ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी में काव्य खंड की, जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय को जान लिए। आज इन्हीं के द्वारा दी हुई कुछ पंक्तियां जिनका अध्ययन हम करेंगे, भावार्थ जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो लंबा चलने वाला है। आप लोग का साथ ही हम लोगों को थोड़ा सा मनोबल बढ़ाता है, तो इसको अंत तक अवश्य देखिए। बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये पहला वाला पद कई बार ही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है और इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जान लेते हैं कि क्या कहा है सूरदास जी ने, तो इस पद को ध्यान से समझें। चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिय पाई, बार बार बंदों तिय पाई। प्रिय बच्चों, सूरदास जी भक्त शिरोमणि कवि कहे गए हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी बाल लीलाओं का, उनकी युवा लीलाओं का बहुत ही बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। उद्धव गोपियों की प्रसंग का वर्णन किया है और श्री कृष्ण की इन पंक्तियों में कृपा के बारे में बताया है, ईश्वरीय कृपा के बारे में बताया है, जिनकी वे बार बार वंदना करते हैं। कहा है चरण कमल बंदों हरि राई। सूरदास जी कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। हरि राई यानी राई कहते हैं राजा को, हरि माने भगवान विष्णु, भगवान विष्णु स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं और उन्हें वे राजा बाल स्वरूप में राजा और उनकी वंदना करते हैं, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, अर्थात वे श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा मात्र से, पंगु कहते हैं लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पर्वतों को, लंघे माने लांघ जाता है, जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और मुझ जैसे अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति है, सब कुछ सुनने लगता है। गूंगे को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो निर्धन होता है वह राजा की भांति शीश पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधों तिय पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो करुणा स्वरूप हो, आप करुणामय हो, कृपा करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे बार बार चरणों की वंदना करता हूं। बच्चों, इस पद में आपको बता दें कि रस भक्ति रहेगा, छंद गेय पद रहेगा
अलंकार रूपक रहेगा, क्योंकि चरण कमल बंदों हरिराई, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, अर्थात रूपी शब्द का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, और भाषा ब्रज है, शैली इन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है। चलते हैं अगले पद की ओर। दिया हुआ है, अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहु सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूपरेख गुण जाति जुगत विनु निरालंब कित ध्यावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि दो प्रकार के ईश्वर हैं, एक निराकार और एक साकार। उन्होंने दो प्रकार के ईश्वर मान लिए, क्योंकि भक्ति काल में दो प्रकार के सगुण और निर्गुण दो प्रकार के कवि हुए, तो उन्होंने उनकी भी अवहेलना न करते हुए कहा है कि एक निराकार ईश्वर हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, कहाँ रहते हैं, कहाँ बसते हैं, कैसे दिखते हैं, कोई स्वरूप नहीं है, और एक हमारे श्री कृष्ण जिनका सारा सब कुछ स्वरूप है, मोर का पंख धारण करते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, ऐसे ईश्वर। तो वो कहते हैं अवगति गति कछु कहत न आवे, जो निराकार ब्रह्म रूपी ईश्वर हैं उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं उनके बारे में क्या कहूँ, इसलिए मुझे भी कुछ कहते नहीं बनता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को कितने भी मीठे रस भरे फलों को चखा दिया जाए, वह अपने मन में ही उसका भाव, उसका स्वाद समझ सकता है। उससे कितना भी पूछा जाए, क्यों भाई कैसा लग रहा है, कैसे मीठे फल हैं, खट्टे हैं कि कड़वे हैं, लेकिन मीठे फल खा करके वह पहचान तो सकता है, लेकिन किसी के सामने उसकी विशेषता बता नहीं सकता। वैसे ही जिस ईश्वर को हम देख ना लें, जिस ईश्वर को हम महसूस ना कर लें, उन ईश्वर को हम कैसे उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। परम स्वाद सबहु सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, वह कितना भी स्वादिष्ट हो और कितना भी लाभकारी हो, लेकिन जो स्वादिष्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य होता है, क्योंकि दोष स्वाद से ही उपजता है, ऐसा सूरदास जी का मानना है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, मन और वाणी से अगम है, ना ही उसके पास मन है, ना ही उसके पास कोई भाषा है, ना ही कोई बोली है, वह ये इन सभी बंधनों से परे है। तो उसे जो पा लेगा, जो उसे प्राप्त कर लेगा, वही उसे जान पाएगा। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, ना ही उसका कोई स्वरूप है, ना कोई उसका रंग रूप है, ना कोई जाति है, ना कोई उसका चिन्ह है। तो ऐसे ईश्वर को निरालंब, यानी जहाँ उसके पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, उसकी भक्ति करने का कोई मार्ग ही नहीं दिखता है, तो फिर कैसे उसका ध्यान धारण किया जा सके, या मैं उनका ध्यान कैसे धारण करूं। अंत पंक्ति में कहा है, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। ऐसे निराकारी ईश्वर को पाना या उनका भजन करना वह अगम समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, इसलिए सूरदास जी सगुण अर्थात ऐसे ईश्वर जो दिखाई देने वाले हों, आकार वाले हों और उनका निवास स्थान जानते हों,
उनकी प्रतिमा या छवि देखने को मिले, फोटो मिले, तो ऐसे ही ईश्वर के जो पद हमेशा गाते रहते हैं। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। इस पंक्ति में सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किए हैं कि किलकत कान्हा घुटुअन आवत, किलकत कान्हा घुटुरन आवती, मणि में कनक नंद के आंगन, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत, बिंब पकड़ी वे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करि सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वेदतियां, पुनि पुनि तिन अवगाहत, कनक भूमि कर, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, 10 बाल 10 सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरातर ले ढाकी सूर के, अचरातर ले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती, प्रभु को दूध पियावती। प्रिय बच्चों, इसमें वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर अनोखे ढंग से वर्णन किए हैं कवि सूरदास जी। वो कहते हैं कि किलकत कान्हा घुटुअन आवत, आनंद के आंगन में जो मेरे कान्हा हैं, मेरे ईश्वर हैं, वो बचपन में घुटनों के बल चलते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ की भी धावत, और मणि के समान सूर्य की छाया कृष्ण को नंद बाबा के आंगन में दिखाई देती है, और वे उसको पकड़ने के लिए बार बार इधर से उधर दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप रूप छाह को, कभी तो वे अपनी ही छाया को अपने हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कर सो पकड़न ला, कर माने हाथ, सो माने उससे पकड़ना चाहते हैं। किल की हसत राजत द्वेदतियां, और नहीं पकड़ पाते हैं तो क्या करते हैं, हंसने लगते हैं, और उनके जो छोटे छोटे 2 दांत दिखाई देते हैं वे बहुत ही आनंदमय लगते हैं। पुनि पुनि तिन अवगाहत, और बार बार उनकी सराहना की जाए तो कम है। कनक भूमि पर कर पग छाया, भूमि जो है वहां की जो जमीन है वह एकदम से सोने की भांति चमक रही है, क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश लग रहा है तो वह स्वर्ण की भांति चमकने लगती है, और जो छाया है वह भी चमकीली लग रही है। ये उपमा एक राजती, ये उपमा ऐसी उपमा की गई है उस भूमि की कनक की भांति कि उसकी कुछ सराहना नहीं की जा सकती। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, बार बार जब श्री कृष्ण के चरण वहां पड़ते हैं तो वह वसुधा यानी वहां की जो जमीन है वह एकदम से इतनी मुलायम हो जाती है, कमल बैठ की साजती, ऐसा लगता है कि वे कमल पुष्प के ऊपर खेल रहे हों, या उस पर कमल जो है श्री कृष्ण को अपने ऊपर बिठाए हुए हो, कमल के समान हो गई है क्या वसुधा, अर्थात वहां की भूमि। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। इस बाल स्वरूप को देखकर
यशोदा मैया खुद तो सुख प्राप्त करती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आओ देखो अपने कान्हा की ये लीलाएं। अचरा तरले ढांकी और अपने आंचल को ढांक कर जो माँ यशोदा हैं वह सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। पूरे बाल स्वरूप का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से सूरदास जी करते हैं। अगली पंक्ति और भी अनोखी, अंत तक बने रहिए वीडियो को। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सहपाठियों के साथ इसे जरूर बांटें। अगली पंक्ति कही है, श्री कृष्ण हट करते हैं कि मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा। कहा है कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे नरे हूँ, तेरे कहे नरे हूँ। ग्वाल वाल गैयन के भीतर, ग्वाल वाल गैयन के भीतर, ने कहु डर नहीं लागत। आज न सोबो नंद दुहाई, आज न सोबो नंद दुहाई, रहनी रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और ग्वाल सब गाय चरे हैं। मैं घर बैठो रहे हूँ, मैं घर बैठो रहे हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। लाला प्रात जान में दे हूँ। कहा है कि श्री कृष्ण हट करते हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं भी गैया चराने जाऊंगा। मैं अपनी सारी गैया चराने जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जई हूं, प्रातः होते ही बड़े भाई बलराम के साथ चला जाऊंगा। तुम कितना भी मुझे मना करो, तेरे कहे ना रहे हो, तुम्हारे कहने से मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूं। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेकऊ डर नहीं लागत। मुझे अब ग्वाल वालों के साथ, अपने सखाओं के साथ और अपनी गायों के बीच में कभी भी डर नहीं लगता है। आज न सोबो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज सारी रात सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी ये लोग चले जाते हैं और मुझे नहीं ले जाते हैं और मैं सोता रह जाता हूँ। इसलिए आज मैं सारी रात सोऊंगा ही नहीं। रैन रहेंगो जागत, रैन यानी रात भर रहेंगो जागत, रात भर जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रही हूं। और जितने ग्वाल वाल हैं वो तो सभी गाय चराने चले जाएंगे, मैं क्या खाली घर बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोए रहे हो, अब प्रात जान में दे हूं। माता यशोदा कहती हैं कि मेरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, मेरे लाला, अभी तुम सो जाओ, मैं प्रातः होते तुम्हें जाने दूंगी। मान जाती हैं मैया। और जब श्री कृष्ण गाय चराकर वापस आ जाते हैं तो माँ यशोदा से सभी ग्वाल वालों के शिकायत कुछ इस तरह कहते हैं और कहते हैं कि मैं गैया चराने आज के बाद कभी भी नहीं जाऊंगा। पहले पद में हट कर रहे थे और अगले पद में क्या है, वह गाय चराने के लिए जाने को मना करते हैं। क्यों मना करते हैं सुनिए ध्यान पूर्वक। मैया हो न चरे होगा, मैया हो न चरे होगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोर,
सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराय, मेरे पाए पिराय। जो न पतहि पूछ बल दऊ हैं, जो न पतहि पूछ बल दऊ हैं, अपनी सौं दिवाय, अपनी सौं दिवाय। ये सुन माई जसोदा ग्वालिन, ये सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाय, गारी देत रिसाय। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहिराय, आवे मन बहिराय। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाय, मारत ताहि रिंगाय। बहुत ही सुंदर ढंग से इस पद की रचना की है। इसका भावार्थ जान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया आज के बाद मैं गाय चराने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये जितने ग्वाल वाल हैं, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, गैयों को सभी ग्वाल वाले मुझसे घिरवाते हैं। इसलिए होता क्या है कि मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, पैरों में अत्यधिक दर्द होने लगता है, पिराई माने दर्द होने लगता है। तो जितने भी ग्वाल वाल हैं ये सब गैयों को मुझसे घिरवाते हैं, जिसके कारण मेरे पैरों में अत्यधिक दर्द होने लगता है। जो ना पतहि पूछ बल दऊ है, जो तुम्हें पता ना हो तो बल दाऊ, बड़े भाई दाऊ से पूछ लो। अपनी सौंह दिवाए, लेकिन ऐसे मत पूछना, नहीं तो वह बताएंगे ही नहीं। अपनी सौगंध देकर के पूछना बलदाऊ से, तब वो बताएंगे। ये सुन माई यशोदा ग्वालिन, ये ऐसी बातें कान्हा की सुनकर यशोदा मैया को गुस्सा आ जाता है और ग्वालों को गारी देत रिसाए, गुस्सा होकर के गालियां देने लगती है। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए, मैं मन बहलाने के लिए अपने कान्हा को, अपने लाला को भेजती हूँ। और सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाय। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा इस प्रकार से गाली देती हुई और कहती है कि मैं अपने लड़के को घुमाने के लिए, मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, लेकिन मेरे इतने छोटे से बालक को तुम दौड़ा दौड़ा कर रिंगाई, मतलब चला चला करके मार डालना चाहते हो। ऐसी पंक्तियां सूरदास ने लिखी हैं। अगला पद दिया हुआ है गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण की मुरली चुराने की लीला। तो गोपियां इस तरीके से कहती हैं कि हे सखी, कान्हा जो है मुरली को अत्यधिक प्रेम करते हैं, हमें नहीं करते, और इसको कभी भी अपने से दूर नहीं रखते। क्यों ना ऐसा किया जाए, इस मुरली को, इस बांसुरी को चुरा लिया जाए। माखन चोर को और उसकी कोई मुरली चुरा ले, माखन चोर की कोई मुरली चुरा सकता है, लेकिन गोपियां एक दूसरे से इस तरीके से कहती हैं कि सखीरी मुरली लीजे चोर, सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सवन की तोर, प्रीति सवनी की तोर, छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोर, धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधरन, कटि कबहू खोसत जोर,
कटि कबहू खोसत जोरी। ना कछु मेली मोहिनी ना कछु जानो मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोरी बांधो राग की डोरी। बहुत ही सुंदर बात कही कि सखी री मुरली लीजे चोर। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ऐसा करा जाए कि इस कान्हा की मुरली को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल को श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, प्रीत सवन की तोड़ और सबके प्रेम को तोड़ दिया है। यानी किसी के प्रेम को वह इतनी मान्यता नहीं देते जितनी उस मुरली की प्रेम को देते हैं, इसलिए इस मुरली को चुरा लेना ही उचित है। छिन एक घर भीतर निशिवासर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, घर हो या भीतर हो, हैं, लेकिन कभी भी वह मुरली को अपने से दूर नहीं रखते हैं। धरत न कबहू छोरी, अपने से अलग बिल्कुल हटा करके कभी भी नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी, कभी वे उसे अपने हाथ में पकड़े रखते हैं, कभी वे अपने ओंठों पर, अधरन कहते हैं ओंठों पर, अपने ओंठों पर सजा कर रखते हैं। तो कबहू कटि कहते हैं कमर में जो फेंटा बंधा हुआ था उसमें लगा करके रखते हैं। अगला पद कहा है, अभी इसी की कुछ पंक्तियां जो आपको बताई थी अभी। ना जाने कछु मेली मोहिनी, पता नहीं इस मुरली ने क्या मोहिनी है, क्या ऐसा जादू है जो मोहन को ही मोह लिया। राखे अंग अंग भोरी, जिसमें श्री कृष्ण अपना अंग अंग भिगो कर रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण की ये सजनी है, ये सगी है। सजनी का अर्थ हो जाता है सगी है। बांधो राग की डोर, जिसने उसे अपनी राग की डोरी से बांध रखा है। कैसे बांध रखा है? राग की डोरी से बांध रखा है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो पद हैं वह अगली वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे वो आगे अवश्य बढ़ाएं, जिसके लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।